अगर आपको लगता है कि हाई सैलरी ऑटोमेटिकली रिच बना देती है, तो शायद आज की ये वीडियो आपकी सोच थोड़ी चेंज कर दे। न्यू आईफोन, ईएमआई पर कार, वीकेंड कैफे फोटोज, ब्रांडेड क्लोथ्स और हर साल एक नया एक्सपेंस। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन अंदर की रियलिटी मंथ एंड आते आते बैंक अकाउंट ऑलमोस्ट खाली हो जाता है। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या? ये चीज नॉर्मल लगने लगती है। दूसरी तरफ कुछ लोग बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते हैं। नॉर्मल फोन, नो शो ऑफ, नो एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल। कभी कभी तो लोग उन्हें जज भी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने लगते हैं। तो आखिर डिफरेंस कहां है? डिफरेंस सिर्फ इनकम का नहीं होता, डिफरेंस होता है हैबिट्स का, माइंडसेट का और पेशेंस का। मिडिल क्लास अक्सर स्टेटस खरीदता है और रिच लोग एसेट्स बिल्ड करते हैं। मान लो एक लड़का है, सैलरी 55,000 रुपीज पर मंथ। अब सोसाइटी उससे क्या बोलती है? ब्रो, अब तो कार ले ले, आईफोन नहीं है अभी तक, इतनी सैलरी कमा रहा है, एंजॉय भी तो कर। और धीरे धीरे राहुल को भी लगने लगता है कि शायद सक्सेसफुल दिखना ही सक्सेसफुल होना है। फिर क्या? 14 लाख की कार ईएमआई पर, 1 लाख का फोन ईएमआई पर, क्रेडिट कार्ड शॉपिंग, वीकेंड डाइनिंग, ऑनलाइन सेल्स, लाइफस्टाइल अपग्रेड्स। अब इंस्टाग्राम पर राहुल की लाइफ काफी सॉर्टेड लगती है, लेकिन रियलिटी, सैलरी आते ही 18,000 कार ईएमआई, 6,000 फोन ईएमआई, 12,000 रेंट, 8,000 फूड और आउटिंग्स, 5,000 क्रेडिट कार्ड बिल्स, और फिर महीने के लास्ट वीक में यूपीआई बैलेंस चेक करना पड़ता है। स्लो इमोशनल टोन। प्रॉब्लम यह नहीं है कि राहुल गरीब है, प्रॉब्लम यह है कि उसकी इनकम फ्यूचर बिल्ड नहीं कर रही, वो सिर्फ करंट लाइफस्टाइल को सस्टेन कर रही है। और ऑनेस्टली यही मिडिल क्लास ट्रैप है। अब एक दूसरा इंसान इमेजिन करो, वो अभी भी नॉर्मल फोन यूज करता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है, कभी अननेसेसरी शो ऑफ नहीं करता, फ्रेंड्स उससे बोरिंग भी बोलते हैं, लेकिन हर महीने वो 15,000 रुपए इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड्स में, स्किल्स में, साइड बिजनेस में, एसेट्स में। और सच बोलो तो ये चीजें एक्साइटिंग नहीं लगती, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन स्टेटस को इंस्टेंटली नोटिस करता है, वेल्थ को नहीं। किसी को आपकी एसआईपी नहीं दिखती, लेकिन कार सबको दिख जाती है। किसी को आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं दिखता, लेकिन ब्रांडेड शूज दिख जाते हैं। और वहीं से गेम स्टार्ट होता है। हम अक्सर चीजें इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि हमें उनकी जरूरत होती है, हम उन्हें खरीदते हैं क्योंकि हमें वैलिडेशन चाहिए होता है। सोसाइटी से, फ्रेंड्स से, इंस्टाग्राम से। कभी नोटिस करना, कई बार हम खुद के लिए नहीं, दूसरे को इंप्रेस करने के लिए स्पेंड करते हैं। अब सिंपल मैथ देखो, अगर कोई इंसान 15,000 रुपए हर महीने, तो 20 साल में वो अमाउंट अराउंड 1.5 करोड़ के आसपास हो सकता है। लेकिन अगर वही 15,000 रुपए हर महीने ईएमआई, शॉपिंग और लाइफस्टाइल मेंटेन करने में चला जाए, तो 20 साल बाद क्या बचेगा? एक पुरानी कार, एक आउटडेटेड फोन और काफी फाइनेंशियल स्ट्रेस। डिफरेंस अर्निंग का नहीं था, डिफरेंस था पैसा किस डायरेक्शन में जा रहा था। स्लो टोन। रिच लोग एक सिंपल चीज समझते हैं, पहले एसेट्स बिल्ड करो, लाइफस्टाइल बाद में भी आ जाएगा। लेकिन मिडिल क्लास को बचपन से उल्टा सिखाया जाता है, पहले लाइफस्टाइल दिखाओ, एसेट्स बाद में सोचेंगे। और इसी वजह से कई हाई सैलरी लोग भी फाइनेंशियली वीक रह जाते हैं, क्योंकि रियल वेल्थ शोर नहीं मचाती, रियल वेल्थ क्वाइट होती है। वो इन्वेस्टमेंट्स में दिखती है, बैंक बैलेंस में दिखती है, फ्रीडम में दिखती है, इंस्टाग्राम स्टोरीज में नहीं। और इसका मतलब ये नहीं कि कार लेना गलत है। जब स्टेटस आपके फाइनेंशियल डिसीजंस कंट्रोल करने लगता है, जब आप फ्यूचर की फ्रीडम सैक्रिफाइस करके प्रेजेंट की इमेज खरीदने लगते हो। स्मार्ट लोग शुरुआत में बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन टाइम उनके साइड होता है, क्योंकि एसेट्स धीरे धीरे ग्रो होते हैं और स्टेटस धीरे धीरे एक्सपायर। आज का एक्सपेंसिव फोन 2 साल बाद ओल्ड हो जाएगा, लेकिन आज का स्मार्ट इन्वेस्टमेंट शायद 10 साल बाद मंथली इनकम बन जाए। और शायद यही डिफरेंस है रिच दिखने में और एक्चुअली रिच बनने में। अगर आपको ऐसी काम, रियलिटी बेस्ड फाइनेंस वीडियोस पसंद है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां हम सिर्फ पैसे की बात नहीं करते, हम उस माइंडसेट की बात करते हैं जो फ्यूचर चेंज कर सकता है।